प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 13 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों को आज हम हल करेंगे। यदि एक गोले का आयतन 288 पाई सेमी क्यूब है तो गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या नहीं पता है तो गोले का वक्रपृष्ठ नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें गोले के आयतन से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो गोले का आयतन बराबर 288 पाई दिया है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 288 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर क्यूब बराबर 288। आर क्यूब को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 288 गुणे बटे की संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर की संख्या बटे में जाएंगे। 4/3 को जब बराबर के उधर साइड में ले जाएंगे तो ऊपर की संख्या बटे में जाएगी और बटे की संख्या ऊपर को जाएगी। तो 4 सत्तो 28, 4 दूनी 8, आर क्यूब बराबर 72 गुणे 3, आर क्यूब बराबर 3 दूना 6, 3 सत्तो 21, 216। 216 6 का क्यूब होता है तो 6। त्रिज्या यहाँ से हमारी प्राप्त हुई है 6। त्रिज्या प्राप्त होने के बाद हम गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुणे पाई गुणे आर का मान है 6 स्क्वायर। त्रिज्या का मान है 6 तो त्रिज्या की जगह पर 6 का स्क्वायर। 4 गुणे पाई गुणे 6 का स्क्वायर है तो 6 को हम 2 चक्कर लिख लेते हैं। 4 पाई गुणे 6 छाक 36, 4 की गुणा 6 से 4 छंग 24, हासिल 2, दहाई 2, 4 तियाँ 12, 2 14 पाई 144 पाई सेमी स्क्वायर आंसर इसका है। यदि एक गोले का आयतन 288 पाई सेमी क्यूब है तो गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गोले के आयतन से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। तो गोले का आयतन दिया है 288 पाई, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 288। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर क्यूब बराबर 288। आर क्यूब बराबर को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 288 गुणे बटे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या बटे में। 4 से कट जाएंगे, 4 तो 28, 4 दूनी 8। आर क्यूब बराबर 72 गुणे 3, आर क्यूब बराबर 72 तियाँ 216, 216 6 का क्यूब होता है तो त्रिज्या यहाँ से निकल कर आएगी 6। अब गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। 4 गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई स्क्वायर सूत्र होता है बराबर 4 गुणे पाई गुणे आर का मान दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर। आर बराबर 4 गुणे पाई गुणे 6 गुणे 6 बराबर 4 पाई, 6 छाक 36, 36 की गुणा हम 4 से कर देंगे तो 144। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, एक गोले का वक्रपृष्ठ 616 सेमी स्क्वायर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है, गोले का वक्रपृष्ठ दिया है 616 सेमी स्क्वायर। अब गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ 616 सेमी स्क्वायर। तो गोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 616। 22 चौक 88/7
गुणे आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। 616 गुणे बटे की संख्या ऊपर 7 और ऊपर की संख्या बटे में 88। अब संख्या को काट देते हैं। 2 से 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 3 6 और 2 8 16। 4 से 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, यहाँ बचे 2, उतारे 8, 28, 4 सत्तो 28, 11 एकम 11, 11 सती 77। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, आर स्क्वायर बराबर 7 सती 49। तो आर बराबर 49 के ऊपर रूट, तो आर का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 7। त्रिज्या कितनी आई है? 7। यही इसका आंसर है। अगला सवाल, 2 गोले की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। गोले के वक्रपृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 गोले की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4। तो माना गोले की त्रिज्याएं, माना गोलों की त्रिज्या R1 तथा R2 और गोले के वक्रपृष्ठों का अनुपात ज्ञात करना है। R1 बटे R2 बराबर दिया 3/4। गोले का वक्रपृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना है। तो गोले का वक्रपृष्ठ, गोले के वक्रपृष्ठ, गोलों के वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 बटे R2 दोनों के ऊपर स्क्वायर, क्यों आर स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो R1 बटे R2 का स्क्वायर, तो R1 का मान दिया है 3 और R2 का मान दिया है 4। तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो वक्रपृष्ठों का अनुपात आया है 9:16। यही इसका आंसर है।